प्रिय छात्रों, गुड आफ्टरनून। हाउ आर यू? आई एम आल्सो फाइन। क्रम से जैसा कि पिछली वीडियो में हमने आप लोगों को टेंस के बारे में और सेंटेंस के बारे में बताते हुए निरंतर आगे की इस वीडियो में आज आप देखेंगे किसी भी स्टोरी को किस प्रकार से हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज का वीडियो है यूज ऑफ हेड। जुड़े रहिए हमारे साथ शुरू से लेकर एंड तक। ट्रांसलेट कैसे किए जाते हैं, स्टोरी को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले आज हेड का प्रयोग आप इस वीडियो में देखेंगे। एक किसान की 3 पत्नियां थीं। हम लोग मिलकर करेंगे इस स्टोरी को। आप भी देखिए, आप भी कोशिश करिए और मैं आपको इसके बारे में ट्रिक बताने जा रहे हैं। उस ट्रिक के अकॉर्डिंग में यही नहीं, आप अनेकों स्टोरी को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ एक किसान के 3 पत्नियां थीं। तीनों पत्नियों के 4 पुत्र थे। बड़ी पत्नी के एक सुशील पुत्र था। पुत्र के घुंघराले बाल थे। दूसरी पत्नी के पुत्र के आंखें नहीं थीं। उसके अपार शक्ति थी, वह एक घोड़ा रखता था। तीसरी पत्नी के 2 पुत्र थे। बड़े पुत्र के पैर नहीं थे, वह कुछ भेड़ें रखता था। उसके पास बहुत धन था। चौथे पुत्र के हाथ नहीं थे, उसके अनेकों गायें थीं। उसके पास पर्याप्त ज्ञान था, उसके धन की कमी नहीं थी। तो इस स्टोरी में खास बात आपको क्या दिखाई दे रही है? सबसे पहले हमें ध्यान इस बात का देना है कि ये पूरी स्टोरी है किस पर पॉइंटेड है, खास बात क्या है, किसका प्रयोग हम करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान ये दें कि एक किसान के, जहां पर किसी भी सब्जेक्ट के साथ में के शब्द आए और पीछे से नाउन आए और हेल्पिंग वर्ब साथ में जुड़ी हुई हो, हैं, हूं हो, या रखता रखती रखते हो, या थाती थे हो, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग में हैड, हैव और हेड का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना? तो देखिए, एक किसान के 3 पुत्रियां थी और सेंटेंस को सीधा सीधा सॉल्व करेंगे। इसमें आपको इधर से उधर कुछ नहीं रखना है। एक किसान, ए फार्मर हेड। ठीक है ना? देखिए, जहां के शब्द आ जाए, ये के है, या यानी सब्जेक्ट के तुरंत बाद के आ जाए, या रखता शब्द आ जाए, या पास आ जाए, तो उसके लिए हम हैज, हेड का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो देखिए यहां एक किसान के लिए क्या है? एक फार्मर, और फिर क्या लगाया? हेड। इसके बाद सीधा 3 पत्नियां, 3 वाइफ्स। ओके, चलिए आगे देखिए। तीनों पत्नियों के 4 पुत्र थे। कितनी पत्नियों के? तीनों के। तो तीनों की इंग्लिश सबसे पहले लेंगे हम। तीनों, ऑल ऑफ दीज। तीनों पत्नियां, ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ 3, सॉरी, ऑल ऑफ 3, तीनों हो गए पत्नियों, वाइफ्स। इसके बाद में वही हेड लगाएंगे, हेड 4 सन्स। आगे देखिए, बड़ी पत्नी के एक सुशील पुत्र था। यहां भी के आया हुआ है, आप देख रहे हैं क्या आया हुआ है? के आया है, और सब्जेक्ट क्या है? बड़ी पत्नी। अतः यहां द एल्डर वाइफ। ठीक, फिर हेल्पिंग वर्ब वही हेड, क्या था? उसके एक सुशील पुत्र, ए जेंटल सन। ओके, आगे देखिए, पुत्र के घुंघराले बाल थे। घुंघराले बाल किसके थे? पुत्र के। सब्जेक्ट कौन हुआ? पुत्र। द सन हेड घुंघराले बाल, करली हेयर। दूसरी पत्नी के पुत्र के आंखें नहीं थी। आंखें किसके नहीं थी? दूसरी पत्नी के। दूसरी पत्नी के पुत्र के, किसके आंखें नहीं थी? पुत्र के। तो पुत्र आपका सब्जेक्ट हुआ ना, तो पुत्र को पहले लिया। द सन ऑफ सेकंड वाइफ। ठीक, क्या नहीं थी? आंखें नहीं थी, हेड नो आइज। चलिए आगे देखिए, उसके अपार शक्ति थी। यहां भी के सब्जेक्ट के साथ जुड़ा हुआ है, अतः यहां भी हेड का ही प्रयोग होगा। ही हैड, क्या था? अपार शक्ति, लॉट्स ऑफ पावर, बहुत अधिक, या कह लीजिए ही हैड ग्रेट पावर, या कह लीजिए ही हैड लॉट्स ऑफ पावर। ठीक है, अपार शक्ति, या ये भी कह सकते हैं ही हैड इनफ पावर। इनफ तो पर्याप्त हो जाएगा, लेकिन अपार है इसलिए यहां पर ही हैड लॉट्स ऑफ पावर हो गया। ठीक है, चलिए
वह एक घोड़ा रखता था। मैंने आपको ये बताया, यदि के नहीं आए, पास आ जाए या रखता शब्द आ जाए, तब भी हम हैड का ही प्रयोग करेंगे। वह क्या रखता था? एक घोड़ा। ही हैड ए हॉर्स। तीसरी पत्नी के दो पुत्र थे। दो पुत्र किसके थे? तीसरी पत्नी के। तो यहां पर तीसरी पत्नी आपका सब्जेक्ट हुआ है। सीधा सीधा सेंटेंस होगा, द थर्ड वाइफ हैड टू सन्स, दो पुत्र। ठीक, बड़े पुत्र के पैर नहीं थे। पैर किसके नहीं थे? बड़े पुत्र के। तो बड़े पुत्र आपका सब्जेक्ट हुआ और के इसके साथ में लगा हुआ है, अतः यहां भी हेड लगाया जाएगा। द एल्डर सन हेड, क्या नहीं थे? पैर नहीं थे। नो लेग्स, कोई पैर नहीं थे, दो में से एक भी पैर नहीं था। ठीक है ना? तो क्या होगा? नो लेग्स। वह कुछ भेड़े रखता था। मैंने आपको बताया पास है रखता या के शब्द आ जाए, तो यहां पर रखता था, तो यहां भी क्या लगाया जाएगा? ही हैड सम शीप्स, कुछ भेड़े। आगे देखिए, उसके पास बहुत धन था। ही हैड लॉट्स ऑफ मनी, बहुत धन, बहुत धन था। चौथे पुत्र के हाथ नहीं थे। और द फोर्थ सन, चौथे पुत्र, चौथे पुत्र की क्या इंग्लिश होगी? द फोर्थ सन हैड नो हैंड्स, हाथ नहीं थे। उसके अनेकों गायें थी। अब इसको भी देखिए, ही हैड, उसके पास, यानी उसके क्या आया हुआ? सब्जेक्ट के साथ में क्या लगा हुआ है? ठीक है ना? इसलिए किसका प्रयोग हुआ? हेड का। ही हैड मेनी काउज, अनेकों गायें थी। उसके पास पर्याप्त ज्ञान था। यहां भी आप देखिए के आया हुआ है, अतः यहां ही हैड इनफ नॉलेज, उसके धन की कमी नहीं थी। उसके के यहां भी लगा हुआ है, अतः यहां भी हम लगाएंगे क्या? ही हैड नो लैक ऑफ वेल्थ, उसके पास धन की कमी नहीं थी या उसके धन की कमी नहीं थी। तो ही हैड नो लैक, धन की कमी यानी कमी नहीं थी। नो लैक किसकी? धन की। धन आपका ऑब्जेक्ट है। सेंटेंस इस प्रकार से बनाए जाएंगे, स्टोरी इस प्रकार से सॉल्व होगी। हेड का प्रयोग हम इस तरीके से इन पॉइंट को समझते हुए और स्टोरी को सॉल्व करेंगे। इस प्रकार से आप अनेकों और भी स्टोरी बना सकते हैं, हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। और उसको फॉलो करते हुए जुड़े रहिए, शुरू से लेकर एंड तक हमारी इस वीडियो को देखें और उसके बाद में लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।